प्यारे बच्चों, आज हम इस सवाल में कल्पित माध्य निकालना सीखेंगे। यहाँ पर आप देखें 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34 इस प्रकार के वर्ग अंतराल दिए गए हैं और हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है। हम इस सवाल में आगे बढ़ेंगे। अरे राजेश, ये कैसी श्रेणी है? ये श्रेणी तो आज अटपटी लग रही है। यहाँ आयु 5 से 14 है, फिर 15 से 24 हो गई है, तो फिर 14.5 साल कहाँ जाएगा? गुरुदेव, आज तो बड़ी गलती होगी गुरुदेव, माफी चाहूंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा राजेश? इसको अब तक मैंने नहीं करवाया है, तो चाहे तो आप किसी भी मेथड से करें, अब हम इसको कल्पित माध्य मानकर हल करेंगे। इस प्रश्नावली में आप गौर करें, निम्नलिखित सारणी में एक शहर में विशेष वर्ग में एक रोग से पीड़ित रोगियों की आयु का बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। हमें आयु है, औसत आयु ज्ञात करनी है और हमने क्या माना है, इसको कल्पित माध्य मान के सवाल हल करेंगे। पर जब हम सवाल पर नजर डालते हैं तो 5 से 14 और 15 से 24 ये पहली बार वर्ग अंतराल में ऐसी सीरीज आपने देखी होगी। हालांकि 9th में इस बात को बताया हुआ है। इसमें आप देखेंगे यह सीरीज असतत हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है। पर मैं आपको एक समझाना चाहता हूं बात यहां कि आप अगर मान लीजिए कभी 14.5 आ जाएगा तो इस प्रश्नावली में आ जाए तो फिर रोगियों की संख्या को कहां लिखा जाएगा। इसलिए ये अपने आप में पूर्ण मेथड नहीं है। इस सीरीज को हम समावेशी मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी। ये समावेशी सीरीज है। समावेशी सीरीज में इस प्रकार सीरीज चलती है जब वो कंटिन्यू नहीं रहती है, असतत हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। यहां 14 के बाद 15 आ गया, जबकि 14.1, 14.2, 14.3 आए तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए ये बात समझानी जरूरी है। हमें जो भी सवाल आएगा उसे समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में बदलना होगा। ये बहुत विशेष बात मैंने लिख दी है। हालांकि कुछ बच्चे इसको सीधा योग करके और बटा 2 करके मध्यमान निकाल रहे हैं और आंसर भी आ रहा है, परंतु व्यवहार नहीं है और मेरे अनुसार ये सवाल करना सही नहीं है। अगर हम गणित को सीखेंगे गलत तो फिर निश्चित तौर से हम आगे जाकर के एकदम अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। तो समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कैसे बदला जाता है देखेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि समावेशी श्रेणी क्या होती है। समावेशी श्रेणी वो होती है जब सीरीज कंटिन्यू ना रहे, या दूसरे शब्दों में इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा में ही सारे मान समाहित हों। यानी कि सामान्य तौर पर देखा गया है, मैं एक उदाहरण देकर के आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये मान दिए गए और मुझे वर्ग अंतराल की श्रेणी बनानी है। इसको वर्ग अंतराल से बारंबार का बंटन निकालना है। तो मैं यहां 30 से 40 कर दूं और एक बना देता हूं 40 से 50। तो जब 30 से 40 करता हूं और 40 से 50, तो ये देखिए 40 और 40 से 50 ये कंटिन्यू हो गई है। ये इस प्रकार की जो सीरीज होती है इसको अपवर्जी कहते हैं। ये 40 हो गया और ये भी 40 है, यानी कंटिन्यू है, टूटा नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा, परंतु मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा जो जीवन में आपको कभी भी प्रॉब्लम है यदि आप मैथ लेना भी चाहें तो ये अपवर्जी श्रेणी में ये स्थिति बनती है। तो यहां देखें 38, 39 इसका तो कोई समस्या नहीं है, ये तो इसके अंदर आएगी, और 41, 42, 43 ये इसमें आएंगे। अब 40 का झगड़ा है कि 40 इसमें जाए और यह इसमें जाए। तो जो वर्ग अंतराल की व्यवस्था दी गई है जिसे हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं, उसमें क्या व्यवस्था दी गई कि चूंकि 40 ऊपर भी है और यहां भी है, तो यहां 40 उच्च सीमा के रूप में है, ये उच्चतम सीमा है, और यहां 40 निम्न सीमा के रूप में है। तो अपवर्जी श्रेणी में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर ऐसा कभी आए तो
जो संख्या आती है वो निम्न सीमा के अंदर इंक्लूड की जाएगी। यानी कि यहाँ 30 से 40 के अंदर ये दो पद 38 39 ही माने जाएंगे, यानी बारंबार देखी जाए तो 2 मानी जाएगी। तो आप कहेंगे सर 40 कहां गया? 40 चूंकि इसमें उच्च सीमा है इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि यहां निम्न सीमा होने के कारण यहां इंक्लूड होगा। इसका मतलब 40 से 50 के अंदर कुल कितने पद हो गए? 4, न कि 3। सामान्यतः बच्चे इसको 3 मानते हैं। ये 40 उच्च सीमा यानी कि 30 से 40 के अंदर नहीं जाएगा, जबकि 40 इस निम्न सीमा के अंदर होने के कारण। देखो बच्चों, अगर यहां ऐसा करने के बाद एक 50 भी होता तो फिर 50 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, हमें 50 से 60 की अगली सीरीज लेनी पड़ती। और मान लीजिए सिर्फ एक ही पद है तो फिर हमें 50 से 60 में एक लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि 50 जो है वो निम्न सीमा वाले में जाएगा। निम्न सीमा यहां तो है नहीं, उच्च सीमा है, तो फिर एक और श्रेणी 50 से 60, यहां 50 से 60 में 50 क्या है? निम्न सीमा है, तो यहां पर एक लिया जा सकता है। इस प्रकार की जो सीरीज चलती है, इस प्रकार का बारंबार का बंटन जो चलता है उसको अपवर्ती श्रेणी कहते हैं। ये अपवर्ती श्रेणी है। और जब सीरीज डिसकंटिन्यू हो जाए तो ऐसी स्थिति में समावेशी श्रेणी कहते हैं। समावेशी श्रेणी क्यों कहते हैं? कि इसी के अंदर उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों इंक्लूड मानी जाती है। इसका मतलब ये है, यानी कि 5 और 6 12 14 अगर होंगे तो 14 भी इसी में इंक्लूड होगा और 5 भी इसी में इंक्लूड होगा। और 15 से 24 है, यानी 15 से 24 के बीच 15 भी 11 में इंक्लूड माना जाएगा, 24 भी 11 में इंक्लूड माना जाएगा। ये श्रेणी जो है वो समावेशी श्रेणी है। परंतु समावेशी श्रेणी का एक घाटा है, इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? देखिए बच्चा, इसका ड्रॉबैक ये है कि 14 और 15 के बीच में कुछ भी आ जाए तो उसको फिर कहां लिया जाएगा। इसलिए हम इस श्रेणी को अभी का अभी पहले अपवर्ती श्रेणी में बदलेंगे। अब देखिए बच्चों, हम पहला काम कर रहे हैं कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में बदलना पड़ेगा। इसका क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। जो अंतर दो सीरीज के बीच का है वो अंतराल बटा 2। गौर करें बच्चों, 5 से 14 और 15 से 24, तो 14 से 15 के बीच कितने का अंतर है? 1 का। तो हम यहां लिखेंगे अंतराल बटा 2। निम्न सीमा में से घटाना। यह हम गौर करें कि 14 के बाद सीधा 15 आ गया यहां पर, तो 1 का अंतर हुआ, तो 1 बटा 2। इसका मतलब 1 में अगर हम 2 का भाग दें तो पॉइंट लग गया, 0 उतर गया, 2 पंजे 10, यानी 0.5। 0.5 को हम क्या करेंगे कि निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। यहां देखिए आयु वर्षों में है, 5 से 14 है, तो गौर करें कि हमारे पास एक 5 है, 5 से 14 है, तो 5 तो क्या है? निम्न, और 14 क्या है? उच्च। तो निम्न सीमा में से घटाना ये हमने देख लिया एक। और अब हमने देखा कि 5 माइनस 0.5 बराबर 4.5, यानी कि 5 से 14 की सीरीज को हमें लिखना पड़ेगा 4.5 से। अब 14 है, उच्च सीमा में से उच्च सीमा में जोड़ना बराबर अंतराल तो वही आएगा, वही अंतराल बटा 2। अंतराल बटा 2, 1 बटा 2, यानी 0.5 हो गया। तो अब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम जोड़ के देख लेते हैं। 14 है तो 14 प्लस 0.5 कितना है बच्चों? 14.5 आ गया। तो अब हमारी सीरीज बन गई 4.5 से लेकर
14.5 तक। आगे गौर करें बच्चों, इसी प्रकार 15 से 24, तो वही बात, निम्न सीमा में से घटाना, यानी कि 15 माइनस 0.5, यहां हम करेंगे 15 माइनस 0.5, तो ये आ गया 14.5, और 24 यानी उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना, तो आप यहां जोड़ लें 24 प्लस 0.5, 24.5। गौर करें, पहली सीरीज थी 4.5 से 15.5, और अब ये दूसरी सीरीज आ गई है 14.5 से 24.5। इसी प्रकार 25 में से 0.5 घटेगा तो 24.5 आएगा, और 34 में 0.5 जुड़ेगा तो 34.5 आएगा, तो 24.5 से 34.5। इसी क्रम में 35 में से -5 होगा, 0.5 होगा, तो फिर होगा 34.5 से 44.5। 45 में से घटेगा तो 44.5 से 54.5, और कुछ सीमा में जुड़ता है तो 0.5 जुड़ेगा, तो 44.5 से 54.5। इसी क्रम में 55 में से 0.5 घटेगा तो 54.5, और 64 में 0.5 जुड़ेगा तो 64.5। पहले बच्चों, अब आप गौर करें, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, और व्यवहार यही कहता है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो नियमानुसार व्यवहारिक रूप से सवाल सही नहीं, हालांकि आपको उत्तर सही आ सकता है। तो देखें, अब जब मैंने सीरीज बनाई है तो 4.5 से 14.5, और देखें अब 14.5 से 24.5, यानी सीरीज कंटिन्यू हो गई है हमेशा की तरह। आपने जितने भी वर्ग अंतराल के सवाल हल किए उसमें सीरीज ऐसी ही होती है, ना कि इस प्रकार की सीरीज। तो इस सीरीज को, यानी समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में हमें बदलना पड़ेगा, इसी के बाद ये सवाल हल होगा। देखें आप, कोई भी सीरीज डिसकंटिन्यू नहीं है। इस सीरीज का क्या फायदा होगा कि अभी अगर यहां पर 14.5 पे आ जाए तो मैं बता सकता हूं कि 14.5 कहां जाएगा, बल्कि इसमें यहां 14.5 आता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, ये सवाल हल नहीं हो सकता, इसको अपवर्ती श्रेणी में बदलना ही पड़ेगा। सवाल तो उसी क्रम में हल होगा, चूंकि हमें क्या करना है, कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य का सूत्र हम यहां लिखेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ बी बटा सिग्मा एफ, जहां b बराबर x माइनस ए है, ये हमें लिखना पड़ेगा। अब देखें, सबसे पहले हमें d निकालना है, d के लिए x माइनस ए करना पड़ेगा, हमारे पास x है नहीं, तो सबसे पहले यहां मध्यमान x निकलेगा। अब ये जो वर्ग अंतराल है, मध्यमान हमें निकालना आता है 4.5 से 14.5, इनको जोड़ के बटा 2 कर दें, मध्यमान आ जाएगा 4.5 से 14.5 बटा 2। मध्यमान निकालने यही तरीका है, 10 1 4 5 4 9 19 बटा 2, 2 8 16, 2 9 18, 9.5, तो ये आ गया 9.5। ये हमने मध्यमान निकाल लिया। 14.5 से 24.5 में इनका योग करके भाग दिया 19.5, इसी क्रम में 29.5, 39.5, 49.5, 54.5 प्लस 64.5 बटा 59.5, तो ये हमारा मध्यमान है। यहां हम रोगियों की संख्या ये सब हमें दे रखी है, जिस क्रम में दी उसी क्रम में हमने लगा दिए, और अब देख रहे हैं
कि सबसे पहले कल्पित माध्य के सवाल आप बहुत से कर चुके हो। हमें क्या निकालना होगा, ए कल्पित माध्य निकालना होगा। तो हमने सीखा था अंतिम दो पद हटाए, फिर दो हटे, बीच में दो रह गए, तो जो ऊपर वाला है सामान्यतः उसको हम ए मान लेते हैं। तो यहां हमारा कल्पित माध्य ए 29.5 है। अब अगला स्टेप देखें, अगला आदेश सुने, x माइनस ए डी निकालने के लिए। तो डी निकालना x माइनस ए, यहां करें 6, तो f है, ये f चल रही होगी हमारी x। हमेशा डी निकालने के लिए x में से a घटाना पड़ेगा। तो x माइनस ए कितना है हमारा 29.5, 9.5 माइनस 29.5, ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो आगे हम कितना है, माइनस का 20 आ गया, 19.5 माइनस 29.5, माइनस का 10 आ गया, 29.5 माइनस 29.5 0, 39.5 माइनस 29.5 प्लस का 10, 49.5 माइनस 29.5 प्लस का 20, 59.5 माइनस 29.5 प्लस का 30। अब अगला आदेश सुने, एफ डी गुणा कर ले। ये रहा एफ डी, ये पॉइंट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान सवाल बन चुका है। माइनस का 120 माइनस का 110, 0, 23 की 10 से गुणा की 230, 14 की 28 से गुणा 20 से गुणा की 280, और ये की तो 150। ये आ गया हमारा एफ डी। अगला आदेश सुने, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी करना पड़ेगा इस सवाल का हमें। आपको पता है माइनस का अलग जुड़ेंगे। बाकी देखिए बच्चों, सिग्मा एफ डी हमें निकालना है। तो माइनस का 120 और माइनस का 110, ये कितना हो गया, 0, 2, 3, 230 हो गया ये। और यहां अगर हम इसको जोड़ें, 0, 3, 8, 11, 5, 16, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 660 हो गया। तो 660 तो प्लस का और माइनस का हो गया 230, ये घटाना होगा। तो जैसे ही हम घटाएंगे, आराम से आप यहां पर घटा सकते हैं। 660 में से 230 घटा लें, 430। परंतु बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का आएगा हमारे पास 430। अब हम आगे सवाल हल करेंगे। एक्स बार हमें निकालना है, ए का मान हमें दिया 29.5 प्लस सिग्मा एफ डी में निकाल लिया। और सिग्मा एफ आपको देख सकते हैं, यहां पर मैंने जोड़ करके बता रखी है, ये होगा 80। तो 430 बटा 80 भाग देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 43 में 8 का भाग जाएगा, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 7 56, 8 पंजे 40, 5.375। तो यहां पर 29.5 प्लस 5.375। तो हम इसको जोड़ लेंगे। अब आराम से आप यहां पर जोड़ लें, 29.5, 5.375, पीछे 0 नहीं तो 0 0 कर दें, 5 7 5 3 8 9 5 14 1, 34.875 ये हमारा आंसर है। 34.875। चूंकि इकाई हमें दी हुई आयु वर्षों में है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर वर्ष। इकाई अगर दी हुई हो तो हमें लगानी